हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचओएस क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाली वीडियो हमारी हो चुकी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज आई पे क्लिक करें और पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखें। चलिए आज का लेक्चर बिगिन करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे इस चैप्टर में 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 टाइप केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे रेडॉक्स के 2 टाइप्स हम जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, हमें कोरोजन एंड रेंसिडिटी। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी कहते हैं। जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हीट लिबरेट होती है। तो यहाँ पे हम देखें कि 2 रिएक्टेंट ने कंबाइन होकर क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सेकंड है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का एक प्रकार से रिवर्स होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट हमारे पास होता है, वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है FeSO4। इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है Fe2O3 प्लस इसमें बनता है SO2 एंड SO4। यहां पे हम देखें कि FeSO4 एक सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास और ये सिंगल रिएक्टेंट 1, 2 और 3 प्रोडक्ट बना रहा है। सिंगल प्रोडक्ट गिव्स मल्टीपल, सॉरी, सिंगल रिएक्टेंट गिव मल्टीपल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद कंबाइन हो जाता है ना। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कंपाउंड है आपके पास, उसमें से कोई एलिमेंट है, उसको हटा के दूसरा एलिमेंट वहां पे अटैच हो जाए। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले को डिस्प्लेस कर दिया गया है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? अगेन टेक एग्जांपल है हमारे पास। लेट सपोज Fe ने रिएक्शन किया है CuSO4। आयरन जब कंबाइन होता है कॉपर सल्फेट के साथ में तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर अलग हो गया। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, इसमें एक बात देखने लायक है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, बट इसकी जगह की रिएक्शन ऐसी होती कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीजन हमें मिलता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। इसके लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, इस सीरीज में जो टॉप पे एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है और जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है या नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी वाले हैं। मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको वो एलिमेंट देखने को मिलेंगे कि रिएक्टिविटी कम 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 होती जा रही है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वह एलिमेंट या वो मेटल उस दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा जो उसके नीचे है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है, जो लेस रिएक्टिव है, उसको हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर सकता है। नीचे वाला एलिमेंट कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख रहे हैं, आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ओके, तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? जहां पे 2 कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास और वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं ये Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, ये 2 कंपाउंड है और जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? यहाँ बनाते हैं NaCl2 प्लस
BaSO4। देखिए ये रिएक्शन को जब हम देखें तो यहाँ पे NaSO4 में Na सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ, SO4 जो कि नेगेटिव, तो ये कैटायन, ये एनायन। BaCl में ये कैटायन और ये एनायन। इसको 1 1 बोल देते हैं, इसको 2 2 बोल देते हैं। और प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट में देखिए Na को यदि हमने पॉजिटिव 1 बोला था तो पॉजिटिव वाला 1, और Cl कौन था हमारा नेगेटिव 2, Ba कौन है, Ba है पॉजिटिव 2 और ऐसे कौन है नेगेटिव 1। तो यहाँ देखें 1 वाले के जो आयन है और सेकंड वाले के जो आयन से आपस में एक्सचेंज होके फर्स्ट का पॉजिटिव सेकंड का नेगेटिव एंड सेकंड का पॉजिटिव और फर्स्ट का नेगेटिव। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये 2 वर्ड से मिलके बनी है। फर्स्ट वन इज रिडक्शन एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो समझते हैं पहले रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में आपको 3 टाइप से समझाऊंगा। फर्स्ट वन ऑक्सीजन के बेसिस पे। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम देखें और उसके अंदर यदि ऑक्सीजन किसी के अंदर अगर ऐड हो रहा है, चाहे वो कोई एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी का उल्टा ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। राइट। नेक्स्ट हम देखें ऑक्सीजन के बाद अब देखते हैं अपन हाइड्रोजन के बेसिस पे। हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट ऑक्सीजन का रिवर्स होता है। हाइड्रोजन का रिमूव होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना इज कॉल्ड रिडक्शन। राइट। और थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो इन सभी टाइप से हम समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। अब ऐसी कोई भी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन के बेसिस वाली मैं आपको समझाऊं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। यहां पे हम देखें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से यदि ऑक्सीजन निकल रही हो, टूट के जा रही हो ऑक्सीजन, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। देन हाइड्रोजन वाले केस में देखें तो कार्बन प्लस 2H2, ठीक है, गिव्स CH4। रिएक्शन को हम बैलेंस या फिर जो नेसेसरी कंडीशन में लगा सकते हैं बाद में। तो इसमें कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन का ऐड होना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन। ये वाला पार्ट अभी हम इसके एग्जांपल पे नहीं जाते हैं, हमारे लिए इतनी स्टडी सफिशिएंट है। राइट। तो इस टाइप की रिएक्शन, अब कई बार ये रिएक्शन एक साथ होती है, मतलब ये हमने देखा यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। कुछ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है और ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो Fe2, हम रेडॉक्स का एग्जांपल देख रहे हैं Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 मतलब क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। राइट। तो फेरिक ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास Fe बनता है। ठीक है, Fe मीन्स आयरन, और साथ में यहाँ पे 3Fe होने के बाद CO प्लस दिस, तो हमारे पास यहाँ बनेगा 3CO2। ठीक है, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए बच्चों। आयरन के पास इस रिएक्शन से पहले मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट में ऑक्सीजन था, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां से यहां क्या हुआ, ये रिडक्शन। रिएक्टेंट पार्ट में कार्बन के पास अभी सिर्फ एक ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट पार्ट में कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का क्या हुआ है यहाँ, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में किसी एक चीज का रिडक्शन होना, किसी एक का ऑक्सीडेशन होना, इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन जो एक प्रकार से ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, जो कि हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जो लोहे की चीजें होती है उनमें जंग लग जाता है आयरन मटेरियल्स में, ठीक है। जो कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं उनमें ग्रीनिश लेयर जम जाती है। एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें व्हाइट पाउडर टाइप का सब्सटेंस जम जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कहलाते हैं कोरोजन। डेफिनेशन क्या है कोरोजन की? कोरोजन की डेफिनेशन ये है, व्हेन एनी मेटल, जब कोई मेटल अपने सराउंडिंग के, ठीक है, वाटर या ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कोरोजन। इसमें उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। कोरोजन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर को देखा जाए, स्टेच्यूज बनते हैं, इन सब में कोरोजन होता है। और इसको बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है गवर्नमेंट सभी देश के मिलकर, राइट। तो कोरोजन जो होता है ये मटेरियल की स्ट्रेंथ को डैमेज करता है, ठीक। कोरोजन का एक स्पेशल टाइप है। अगर कोरोजन हम सिर्फ आयरन के लिए पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग, आयरन की जंग लगना, ठीक है। रस्ट, आयरन पे जो ब्राउनिश कलर सब्सटेंस जमा होता है उसे हम जंग कहते हैं हिंदी में, ठीक। प्रिवेंशन कैसे होती है? प्रिवेंशन कुछ टाइप्स हैं। प्रिवेंशन इस प्रकार से होती है, या तो उस पर ऑयलिंग कर दें या तो ग्रीसिंग कर दें, ठीक है। प्रिवेंटिव कोटिंग कर दें उसके ऊपर, है ना, जिसको बोलते हैं एंटी कोरोसिव कोटिंग। या फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई ऑयल पेंट कर दें, या फिर हम कोई चीप मटेरियल, चीप मेटल उसके ऊपर चढ़ा दें, ताकि कोरोजन जो हमारी ऑक्सीजन या ह्यूमिडिटी है वो अटैक पहले उस चीप मटेरियल पे करे और हमारा जो मेन मटेरियल है वो प्रिवेंट हो जाए। तो ऐसे बहुत से टाइप है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैंसिडिटी। बच्चों रैंसिडिटी जो होती है वो कब होती है? जब फूड मटेरियल जो होता है जिसके अंदर फैट या फिर जिसके अंदर ऑयल होता है, ठीक है, तो उसमें यदि ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाए, उससे क्या होता है, उससे उस फूड मटेरियल का टेस्ट और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, फाउल स्मेल आने लगती है, टेस्ट भी हमें खराब लगने लगता है। तो ऐसे फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो जाना इज कॉल्ड रैंसिडिटी। आपने देखा होगा कई बार हम जो खाना होता है हमारा 2 दिन 3 दिन अगर हम फ्रिज में ना रखें, उसे बाहर छोड़ दें तो वो खराब हो जाता है। तो वो खराब कैसे होता है? रैंसिडिटी वाले रीजन से, ठीक है। जो चिप्स के पैकेट हमने देखे हैं वो हवा भरे हुए आते हैं। कई लोग कहते हैं चिप्स के पैकेट से बड़े दिखाने के लिए हवा भरते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें हवा भरी हुई नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन फ्लश्ड होती है ताकि वहां पे ऑक्सीजन न रहे और वो चिप्स रैंसिड ना हो जाए, ठीक है। और क्या तरीका है रैंसिडिटी से बचाने के लिए? फिश आपने देखी होगी, फिश को प्रिजर्व करने के लिए उस पर सॉल्ट लगाया जाता है, ठीक है। या फिर जो पिकल्स होते हैं उसके अंदर सॉल्ट डाला जाता है। या आप जो भी पैक्ड फूड आता है हमारे घर में, है ना, उसको हम देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो उन सब में प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं ताकि वो फूड मटेरियल रैंसिड ना हो जाए, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये हमारा चैप्टर समझ में आया होगा, दोनों वीडियो आपने देखी होगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी आप कुछ डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।